हाय गाइस, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है और ये व्लॉग से मैं अपना एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग का। यूजुअली मैं तो काफ़ी ज़्यादा बाइक राइड करते रहता हूँ, बट मैं कभी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था। बट यहाँ से अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करूँ और मेरे जो राइड्स है उनको शूट करके मैं यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुँचाऊँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है और ये व्लॉग में मैं मेरी बाइक के लिए कुछ एक्सेसरीज ऐड ऑन कर रहा हूँ और वो एक्सेसरीज़ के बारे में ये वीडियो होने वाला है। और वो एक्सेसरीज़ क्यों ऐड कर रहा हूँ, उसका इन्वेस्टमेंट वर्थ है या नहीं, और वो एक्चुअली मेरे राइड में कंफर्ट में ऐड ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सेसरी जो होने वाला है वो है उसके पहले जब लास्ट ईयर मैंने ये बाइक खरीदा जुलाई में, तो बाइक लेने के बाद काफ़ी केटीएम ओनर से मिला। उन्होंने एक उनका फीडबैक शेयर किया। तो फर्स्ट फीडबैक जो था, जो कंप्लेंट थी, वो थी ये हेडलाइट जो नेक है, बाइक की नेक है, ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है ख़राब रोड की कंडीशंस के कारण या ऑफ रोडिंग के कारण। तो ये जो है इसमें वाइब्रेशंस अभी भी है, नई लेने के बाद भी उसमें वाइब्रेशंस है, बट ये वाइब्रेशंस टाइम के साथ, आपके राइड के साथ साथ जितना ज़्यादा राइड करते जाओगे उतना वो ज़्यादा वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने एक कॉमन सजेशन मुझे दिया कि इसके लिए एक मोटो रेन और मोटो यूरेन ब्रांड का एक नेक री ब्रैकेट आता है, वो अगर मैं लगाऊंगा तो उसके वाइब्रेशंस कम से कम 80-90% तो रिड्यूस हो जाते हैं। एड ऑन जब हम लोग डैश कैम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जीपीएस माउंट इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका जो पूरा वेट है वो पूरा नेक के सॉकेट ब्रैकेट्स के ऊपर आता है। तो ये जो एक्सेसरी है ये हेल्प करता है वो सारा वेट बेयर करने के लिए। अदरवाइज जो इसका ऑलरेडी जो नेक ब्रेस है वो अदरवाइज लूज हो जाता है। तो वो नेक रीइंफोर्समेंट ब्रैकेट जो है या ब्रेस जो है वो हम लोग इंस्टॉल करने हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो नेक रीइंफोर्समेंट ब्रैकेट्स है जो बाइक में लगने वाले। ये वाइब्रेशंस रिड्यूस करता है या नहीं करता, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, ये इंस्टॉल करने के बाद, यूज़ करने के बाद मैं फीडबैक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। आज का वीडियो होने वाला है इंस्टॉलेशन के बारे में। तो ये मेरी फर्स्ट एक्सेसरी है। सेकेंड एक्सेसरी है विंडशील्ड। तो ये कार्बन रेसिंग ब्रांड का विंडशील्ड है। फाइबर बॉडी है, ज़्यादा हेवी नहीं है, पर ये मुझे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि इसको, ये रीज़नेबल प्राइस में भी आता है और जिस पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पर्पज़ फुलफ़िल करता है। तो अब मेरे बाइक का कम से कम 15,000 किलोमीटर हो गया और इस विंडशील्ड के साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अब ये निकालूंगा, इसको इंस्टॉल करूंगा, इसके बाद इसके साथ जब राइड करूंगा जो एक्सपीरियंस मुझे आएगा, इसका एक्चुअल में यूज़ है या नहीं, या इसमें जितने भी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए वो वर्थ है या नहीं, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी तो मैं फिर ये वीडियो में इंस्टॉलेशन दिखा दूंगा। फीडबैक वीडियो इसके बारे में भी मैं बाद में बनाऊंगा कि एक्चुअली मेरे राइड के कंफर्ट में इसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके। थर्ड एक्सेसरी ये है हेडलाइट प्रोटेक्टर। ट्रस्ट में मैंने बाइक तो ले ली, बट मुझे ये पता नहीं था कि इसकी जो हेडलाइट है ये हायर प्राइस रेंज में आती है, ये कॉस्टलियर है। तो यूजुअली इसको प्रोटेक्शन करने के लिए लोग वो नेट वाला स्टील एल्यूमिनियम मटेरियल का नेट वाला गार्ड बिठाते हैं। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि हम लोग ये फाइबर ग्लास वाला हेडलाइट प्रोटेक्टर लगाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू कोई कंकड़ नहीं जा पाएगा या पत्थर नहीं जा पाएगा, बट जो वो फ्रेम आती है नेट डिज़ाइन वाली, उसमें से पत्थर क्रॉस होके हेडलाइट को डैमेज कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि हो ही, बट पॉसिबिलिटी है, बट इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके लिए मैंने ये ग्लास वाला फाइबर ग्लास वाला हेडलाइट प्रोटेक्टर ऑर्डर किया था। और दूसरी चीज़ ऐसे ऐसे है कि जब मैंने बाइक लिया था, बाइक लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका हेडलाइट का जो फोकस है वो काफ़ी कम है, जो नाइट राइड में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और अगर ये एड ऑन लगाऊंगा तो और ब्राइटनेस कम हो जाएगा।
ब्राइटनेस कम हो जाएगा, उसके लिए मैंने सॉल्यूशन किया है, फॉग लैम्प्स लगा के सॉल्व हो गया है वो प्रॉब्लम। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हेडलाइट की अगर कॉस्ट आपको बचा नहीं, या हेडलाइट का फ्यूचर में हेडलाइट का कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना है, तो आप इसके साथ थोड़ा सा प्रोटेक्शन ऐड ऑन हो सकता है। ओके, ये मेरा थर्ड एक्सेसरी है। फोर्थ एक्सेसरी है 9H प्लस का ये स्पीडोमीटर का स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली मैं काफ़ी टाइम तक सर्च किया, मोबाइल में जो स्क्रीन गार्ड आते हैं, टेम्पर्ड ग्लास आते हैं, वो मैं स्पीडोमीटर के लिए ढूंढ रहा था, बट कहीं पे मिला नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं इसका यूज़ कैसे होता है। और इसके ऊपर और एक एडिशनली मेरे पास स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था, वो इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा। तो बेसिकली ये स्क्रैचेस से रजिस्ट करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। बट देखते हैं ये इंस्टॉल होता है या नहीं। डिज़ाइन तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काट के बनाया हुआ है, क्वालिटी इतनी खास नहीं लगी मुझे, बट टेम्पररी यूज़ के लिए मैं यूज़ करके देखने वाला हूँ कि ये सच में काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 एक्सेसरीज़ का इंस्टॉलेशन आज मैं करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन के साथ। ओके, तो फर्स्ट अगर मुझे ये इंस्टॉल करना है तो भी मुझे थोड़ा अच्छा स्पेस मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, पहले इसको डिसमेंटल कर देता हूँ और उसके बाद इसको पहले अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, विंडशील्ड निकाल दिया और जीपीएस माउंट निकाल दिया और डैश कैम निकाल दिया। डैश कैम अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखा है मैंने। तो अभी हम लोग इसको फ्रीली, इसको पहले देखते हैं किस तरीके से बिठाना है। तो ये यहाँ पर बैठ तो रहा है, परफेक्टली एज टू एज बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं और फिर इसको अप्लाई करते हैं। फाइनली ये जो स्क्रीन गार्ड है वो अप्लाई हो चुका है। और मैंने जो बताया था, मैंने फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लिया था वो इस तरीके का था। तो अब मैं इसके ऊपर ही ये वाला बिठा रहा हूँ, तो ये थोड़ा डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसमें देखते हैं हम लोग कि की लगाने के बाद डिस्प्ले कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा। ओके, तो सही तो दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट डबल प्रोटेक्शन हो गया। चलो, तो अब हम लोग हेडलाइट प्रोटेक्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके लिए 3 स्क्रू दिए, 2 बड़े और एक छोटा। तो पहले तो हमें ये दोनों स्क्रू निकाल देने, और इसको और इस तरफ एक स्क्रू है, इनको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे नीचे की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आएगा। मैं अभी इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे आपको दिख ही जाएगा। ठीक है,
जीपीएस माउंट है कार्बन रेसिंग विंडशील्ड के साथ। तो ये हमें यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करके तो ये यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाएगा। फिर इसको यहाँ से स्क्रू लगा के हम लोग टाइट कर देंगे।